थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर सुबह का वक्त था, लेकिन कंबोडिया के आसमान में तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट्स की आवाज, कुछ ही सेकंड में 2 बम गिराए गए। कंबोडियन मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा। सायरन बजने लगे। गांव के लोग अपनी जान बचाकर भागे। 40,000 से ज्यादा आम लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। झड़पें शुरू हो गई। 12 लोगों की मौत हो गई और एक शांत सरहदी इलाका जंग का मैदान बन गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई किस बात पर हो रही है? क्या साउथ ईस्ट एशिया जंग के कगार पर है? इस झगड़े का केंद्र बना हुआ है 11वीं सदी में बना हुआ प्रेया विहार मंदिर। ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। एशिया के कई विवादों की तरह ये भी एक गलत तरीके से बनाए गए कॉलोनियल मैप से शुरू हुआ है। साल था 1907। कंबोडिया फ्रांस के अधीन था। फ्रांस ने थाईलैंड से अलग करने के लिए बॉर्डर लाइन खींच दी, करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा। लेकिन कुछ हिस्से खासकर प्रेया विहार मंदिर के पास धुंधले तरीके से बांटे गए। कंबोडिया कहता है मंदिर हमारा है, थाईलैंड कहता है मैप ही गलत है, और दोनों देशों के बीच यही मुद्दा बार बार लड़ाई की वजह बनता रहा है। 2008 में तनाव चरम पर पहुंच गया था। थाई और कंबोडियन सैनिक मंदिर के पास गिर गए। 28 लोग मारे गए। डिप्लोमेटिक संबंध टूट गए। 2011 में हालत इतनी खराब हो गई कि यूएन को दखल देना पड़ा। मामला पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में। 2013 में आईसीजे ने फैसला सुनाया कि मंदिर वाला इलाका कंबोडिया का है। थाईलैंड को यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने आईसीजे का फैसला मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ सालों तक शांति बनी रही, लेकिन इस साल फिर से हालात बिगड़ने लगे। जैसे हर जंग में होता है, यहां भी असली लड़ाई कहानी की है, किसने पहले शुरुआत की। पर असली सवाल यह है किसका पलड़ा भारी है। सैन्य शक्ति की बात करें तो थाईलैंड के पास बढ़त है। उसका डिफेंस बजट $5.7 बिलियन है। आर्मी में करीब 245 लाख सैनिक है, जबकि कंबोडिया के पास सिर्फ 124 लाख सैनिक और $1.3 बिलियन का बजट। थाईलैंड के पास है 28 F-16 फाइटर जेट्स। कंबोडिया के पास कोई भी फाइटर जेट नहीं है, यानी मिलिट्री के मामले में थाईलैंड साफ आगे है। अब सवाल यह है, क्या यह लड़ाई वाकई आगे बढ़ेगी? फिलहाल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कंबोडिया की आलोचना करने की अपील की है। उसने कंबोडिया से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। कंबोडिया चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में दखल दे और थाईलैंड को रोके। इस वक्त गोलीबारी थमी हुई है, लेकिन असली खतरा गोलियों में नहीं, राजनीति में है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों की लीडरशिप ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो पीछे हटे। पीछे हटना हार मानने जैसा लगेगा, और यही सबसे बड़ा संकट है। जब इतिहास, राजनीति और ईगो टकराते हैं तो मामला सिर्फ एक मंदिर या बॉर्डर का नहीं होता। मामला होता है कौन पहले पलक झपकाता है, और इस वक्त ना थाईलैंड झपका रहा है ना कंबोडिया।